हेलो फ्रेंड्स, आ चुका हूँ आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर। नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम फर्स्ट क्लास में ही आप लोगों को इसके कुछ फार्मूले बता चुके थे। फिर से हम उस फार्मूले को एक बार देख लेते। पहले क्या है, पहला फार्मूला था यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसके बाद यहाँ पर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब इससे हम तीन तीन फार्मूला निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर अभी कितना फार्मूला बनेगा, 3 3 9 3 12 फार्मूला करीब अभी बनेगा। इससे आप लोग फार्मूला बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ क्या है, फर्स्ट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया हुआ ना। चलिए इससे पहले टोटल फार्मूला निकालते क्या क्या बनेगा। पहला फार्मूला तो यहाँ ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ बन जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, पहला फार्मूला बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगला फार्मूला अगर बनेगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर स्क्वायर है तो क्या यहाँ पर ये हटेगा, साइन स्क्वायर जब है तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आपका 1 रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी फार्मूला बने। यहाँ देख लो आपका कितना फार्मूला हुआ, 1 2 3 और एक 4 फार्मूला यहाँ पर बन रहा है। यानी कि किसी एक फार्मूला से कितना फार्मूला बन जाएगा आपका, 4 फार्मूला बनेगा। कितना फार्मूला बनेगा, 4 फार्मूला। उसी तरह यहाँ पर भी बनेगा आपका। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर बन जाएगा आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब जब अगला करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर भी ये रूट में जाएगा, यानी कि सेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब अगला यहाँ पर देखते हैं, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगला आप देखो यहाँ पर ये दूसरा नंबर का फार्मूला बन गया। यहाँ पे ये 2 नंबर का हो गया आपका, ये 1 नंबर का है। यहाँ पर यहाँ 2 नंबर। या अब तीसरा देखते हैं। तीसरा फार्मूला यहाँ पर आपका दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ। अब जब करेंगे यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा यहाँ पर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब अगला करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या बनेगा अगला फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखो यहाँ पर यहाँ ये क्या, ये कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब नीचे करेंगे यहाँ आपको हो जाएगा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ देखो ये कितना फार्मूला हो गया आपका, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4, 4 से 12 और ये तीसरा फार्मूला 4 12 और 3 कितना हो गया आपका, ये 15। टोटल 15 फार्मूला आपका यहाँ से बन रहा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम जो 8.4 का हिसाब पढ़ेंगे, जस्ट अब इससे आगे इसमें दूसरा फार्मूला कुछ आएगा नहीं। इसी के अकॉर्डिंग इसी के तहत आप लोगों को हिसाब पढ़ रहा है। इससे पहले कि हम आप लोगों को इससे पहले और कुछ बताए थे, यहाँ पर बताए थे आप लोगों को ये फार्मूला बताए थे। यहाँ पर साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, या फिर यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। और यहाँ पर ये भी बताया था आपको साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। अब उसके बाद यहाँ पर इसमें और फार्मूला था। अगला फार्मूला यहाँ पर था 1 कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, और यहाँ पर सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर ये 1 था। ये फार्मूला हो गया। और इसके बाद अब आगे देखते हैं तो आगे यहाँ पर 2 फार्मूला भी और था। अगला फार्मूला था टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा बराबर था यहाँ पर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ देखो इतना सारा फार्मूला आप लोगों का
इससे पहले वीडियो में जो फर्स्ट क्लास था आप लोगों का 8.1 जब स्टार्ट किए थे, यानी कि जब फर्स्ट शुरू वाला क्लास जब स्टार्ट किए थे उसी में बताए थे। फिर आप लोगों को एक्सरसाइज 8.4 में फिर से एक बार बता दिए। आप लोगों को इस फार्मूला को याद रखना सही से। अगला देखते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को हम फर्स्ट नंबर का हिसाब बताने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर का हिसाब में बोल रहा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए टेन ए को कॉट ए के पदों में दिखाना, यानी कि किसमें दिखाना है हमको, कॉट ए में बदलना है। चलो अब देखते हैं फर्स्ट नंबर का फार्मूला यहाँ पर हिसाब क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर का हिसाब बोला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए सेक ए और टेन ए को किसमें बदलना है, कॉट ए में बदलना है। किसमें बदलना है, यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ बात है कि फार्मूला को याद रखना। फार्मूला अगर याद रहेगा तो सारा हिसाब आपका बन जाएगा, एक को तो बाहर नहीं जाएगा। अगर फार्मूला याद है तो हिसाब बिल्कुल ही बनेगा, हिसाब में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो फर्स्ट नंबर का हिसाब हम देख लेते क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं हम पहले। क्या था आप लोगों के लिए हिसाब था यहाँ पर, साइन है सेक है और अगला क्या है, कॉट है। क्या यहाँ पर, ये कॉट है, ये यानी कॉट है नहीं तो टेन है। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टेन ए है। क्या दिखाना है हमको, कॉट ए को दिखाना है। किसको दिखाना है, यानी कि साइन से सेक से और टेन से क्या बदलना चाहिए, क्या दिखना चाहिए हमको, कॉट दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए, कॉट दिखना चाहिए। चलो देखते हैं कैसे कॉट निकलता है, कैसे कॉट बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यहाँ देखो, जब कॉट बनाएंगे तो यहाँ आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो साइन ए दिया हुआ है। तो साइन ए को सबसे पहले लेते हैं। यहाँ पर साइन ए बराबर, क्या यहाँ पर साइन ए बराबर 1 कौशिक ए लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 कौशिक ए। क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर 1 कौशिक ए। अब देखो यहाँ पर अभी आप लोगों को फार्मूला बताए, कौशिक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर। बताए कि नहीं बताए, क्या फार्मूला बताया, रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी कि यहाँ पर अगर कॉट का नाम लिया, कॉट के सिवाय दूसरा कोई भी चीज नहीं मालूम होना चाहिए, कोई चीज इसमें दिखना नहीं चाहिए, ना साइन कॉस ना ही टेन, कुछ नहीं, सिर्फ अंक दिखना चाहिए और सिर्फ क्या दिखना चाहिए हमको, कॉट दिखना चाहिए। तो यहाँ देखो कॉट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, अगर कॉट दिख गया तो यही आपका आंसर खत्म, ये आपका क्या बन गया, आंसर खत्म हो गया। अगला हिसाब देखते हैं। अगला हिसाब यहाँ पर आपका दिया हुआ है सेक। क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये दिया हुआ है सेक। क्या दिया हुआ है, सेक दिया। तो सेक के बराबर अभी आप लोगों को फॉर्मूला बताएं कि रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या बताया, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तो आगे आपका क्या आया है, टेन ए आया है। क्या आया है, टेन ए आया, या फिर टेन थीटा आया तो टेन थीटा को बदल दो ए में। क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ। आप लोगों को इससे पहले हम फार्मूला बताए थे टेन ए बराबर 1/कॉट ए। टेन ए बराबर 1/कॉट। यहाँ पर आपका दिया हुआ है टेन स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर। क्या बन जाएगा यहाँ पर, रूट अंडर 1 प्लस 1/कॉट स्क्वायर। अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, एक है। एक और कॉट स्क्वायर थीटा का या कॉट स्क्वायर ए का एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए आएगा। क्या आ जाएगा आपका, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा। और एक से जब कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे, भागफल हमारा क्या आएगा, एक से किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आता है जो संख्या आपका दिया हुआ है। जैसे एक से यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए में भाग देंगे, भागफल हमारा क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए होगा। क्या बनेगा यहाँ पर, कॉट स्क्वायर ए बनेगा। तो यहाँ आपका हो गया ये कॉट स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह है, प्लस का दिए, कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए में, यानी कि उसी संख्या से उसी संख्या में भाग देंगे, भागफल हमारा क्या आएगा, एक आएगा। क्या आएगा हमारा भागफल, एक आएगा। और एक गुना एक किया तो क्या हो गया, यहाँ पर एक हो गया। अब देखो यहाँ पर क्या कॉट के अलावा कोई दूसरा दिख रहा है क्या, कॉट के अलावा अगर कोई दूसरा नहीं दिखाई दे तो यही पर आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि कॉट के अलावा कुछ दूसरा नहीं दिखना चाहिए। अगला यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ। क्या दिया हुआ है, टेन ए दिया हुआ है। टेन ए बराबर होता है 1/कॉट। क्या होता है, 1/कॉट ए। क्या देखो यहाँ पर कॉट दिखाई पड़ा आप लोगों को,
जब कॉट ए दिखाई पड़ा तो यही पर आपका हो गया आंसर, यानी कि tan a बराबर क्या हो गया 1/cot। अब देखो यहाँ पर ये फर्स्ट दिया हुआ था, यहाँ पर यहाँ ये पहला दिया हुआ, ये दूसरा है और ये क्या है तीसरा दिया हुआ। यहाँ पर तीनों का तीनों देखो, इसमें भी कॉट निकल गया आपका, यहाँ पर भी कॉट आया और यहाँ पर भी आपका कॉट निकल गया। यानी कि हमको बोला भी था क्या दिखाने के लिए, सिर्फ कॉट को दिखाना है। अब अगला हिसाब देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। चलो अगला हिसाब यहाँ पर दिया हुआ है, सेम टू सेम उसी प्रकार से दिया हुआ है। बोल रहा है कि कौन एक आने सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के रूप में आप लोगों को अपने से हल करना, हम लिख देते हैं कैसे क्या करना है, आप लोगों को पूरा का पूरा बना के लेना है कि क्या क्या होगा, सेक ए कैसे प्राप्त होगा, हम आप लोगों को बता देते हैं। चलो सबसे पहले देख लेते क्या क्या दिया हुआ है, कौन ए में कौन है। हमको दिखाना क्या है, हमको सेक ए दिखाना है। क्या दिखाना है हमको, सेक ए को दिखाना है। सबसे पहले आ जाएगा आपका साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, एक तो कौशिक है। क्या बन जाएगा, एक तो कौशिक है बच्चे। अब देखो इसी से हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है सेक ए ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, यानी कि सेक ए को हमको दिखाना है। तो साइन ए का जब करेंगे तो साइन ए का फार्मूला होता है, ये दूसरा नंबर हिसाब है। यहाँ पर साइन ए का फार्मूला अभी आप लोगों को बताए तो √1 प्लस कॉस स्क्वायर, √1 प्लस कॉस स्क्वायर है। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए को, यहाँ पर क्या ये सेक स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, क्या बन जाएगा 1/सेक स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर √सेक स्क्वायर ए प्लस 1 क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर, क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर। क्या इस प्रकार से आप लोग हल कर सकते हैं। आप लोगों को ये होमवर्क के रूप में रहा और इस 2 नंबर के हिसाब को आप लोगों को अपने से हल करना है। अगला हिसाब को हम देखते हैं कि अगला हिसाब क्या दिया हुआ है। चलो ट्राई करते हैं अगला हिसाब। अगला हिसाब 3 नंबर में यहाँ पर दिया हुआ है। 3 नंबर में बोला यहाँ पर कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री, क्या दिया हुआ है यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटे में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्या दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलो इसको हल करते। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखो 8.3 में आप लोग पढ़ा होगा कि 8.3 में ये बोल रहा था कि किसी एक को क्या करना है चेंज करना, किसी एक को क्या करना था चेंज करना था। तो यहाँ पर भी आप लोगों को क्या करना है किसी एक को चेंज कर लेना। जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर यहाँ देखो ये चेंज होगा या तो ये चेंज होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर, नीचे में भी दोनों में से किसी एक को क्या करना है चेंज करना। जब यह चेंज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री करेंगे तो साइन 27 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 27 डिग्री। अब देखो यहाँ पर क्या, अब ये होगा आपका बटे में यहाँ है बटे दो, यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री। अब देखो यहाँ पर आपका यहाँ पर अगला हिसाब दिया हुआ है, यहाँ पर आगे साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस, अब देखो यहाँ पर यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा होता है। क्या होता है यहाँ पर कॉस थीटा। जब यहाँ करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, क्या बन जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, बटे का चिन्ह दे दिए। अब देखो यहाँ पर यहाँ आपका है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, कितना दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो यहाँ पर यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का देते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यानी कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता था साइन थीटा। तो यहाँ पर भी हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब देखो क्या ये दोनों बेस सेम सेम है कि नहीं है, यहाँ पर भी देखो दोनों बेस सेम सेम है। जब दोनों का बेस सेम सेम है तो याद रखना आप लोगों को कि उसका मान भी क्या होगा सेम सेम निकलेगा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जब ये दोनों कट जाएगा मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। कितना मान निकलेगा
क्या आप लोग ये हिसाब को अच्छी तरह से बना सकें? क्या इसके आधार पर अगर आधार पर कोई सा भी हिसाब मिले, क्या आप लोग बना सकते हैं? बिल्कुल बना लेना है। अगर यहाँ देखो चेंज करने के बाद जहाँ बोले आप लोगों को, तो 8.3 में हम आप लोगों को अच्छी तरह से बता चुके हैं। अगला हिसाब देखते क्या दिया होगा। अगला भी 3 नंबर में ही 2 नंबर है, देखते हैं 3 नंबर का 2 नंबर कि दिया हुआ। 3 नंबर का 2 नंबर का हिसाब में है साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री। अब यहाँ देखो, यहाँ पर चिन्ह है, यहाँ प्लस नहीं है, सॉरी गलती हो गया, यहाँ पर इंटू है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इंटू है। यहाँ पर प्लस है आपका, यहाँ पर आपका प्लस में दिया हुआ है कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। क्या दिया हुआ है यहाँ पर? साइन 65 डिग्री। दोनों में से किसी एक को, यहाँ पर भी दोनों में से किसी एक को, और यहाँ पर भी दोनों में से किसी एक को क्या करना है? चेंज करना है। दोनों में से किसी एक को क्या करना है?